मिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने 39वें श्लोक में श्री राधा रस सुधा निधि के चर्चा करी कि श्रीपाद किस तरह श्यामजू और किशोरी जी का मिलन करा रहे हैं और उन्होंने अपनी रसपूर्ण परिचर्या की प्रार्थना करी और अंत में वो सौभाग्य उन्हें प्राप्त भी हुआ और उन्होंने गीत गाकर श्याम सुंदर को सचेतन अवस्था में लाकर श्री राधा रानी और कृष्ण का विलास करवाया। आगे अब श्रीपाद के हृदय में उस लीला का अवसान होने से वो स्फूर्ति का जो उनके हृदय से वो स्फूर्ति का विराम आया, उस विराम के आने से उनके हृदय में विपुल आरती से भरी एक प्रार्थना निकली और वो प्रार्थना जो है उसमें श्री राधा रानी के माधुर्य ऐश्वर्य की भी चर्चा हुई। तस्य अपार रस सागर विलास मूर्ते रानंद कंद परम अद्भुत सौम्य लक्ष्म्या ब्रह्मादि दुर्गम गते वृषभानुजाया कैंकर्य मेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्। ये प्रार्थना श्रीपाद ने अपने विपुल दैन्य से उदित की। तस्य अपार रस सागर विलास मूर्ते, जो अपार रस सागर श्री कृष्ण की विलास मूर्ति है। तस्य अपार रस सागर कृष्ण और विलास मूर्ते श्री राधा रानी, जो अपार रस सार श्री कृष्ण की विलास मूर्ति है। रानंद कंद परम अद्भुत सौम्य लक्ष्म्या, जो श्री नंद नंदन की परम अद्भुत सौम्य लक्ष्मी है। ये सौम्य लक्ष्मी क्यों बोला, आगे हम इस श्लोक की व्याख्या में चर्चा करेंगे। एवं ब्रह्म आदि के लिए जो दुर्गम गति है, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए जो दुर्गम है, जो प्राप्त नहीं हो पाती, जिनको उनके लिए बड़ा कठिन है, वो श्री राधा रानी। ब्रह्म आदि दुर्गम गते वृषभानुजाया, ब्रह्मा आदि को उनकी लीलाओं को समझने का, उनको समझने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, उनके लिए भी बड़ी दुर्गम है। ऐसी श्री राधा रानी का कैंकर्यम एव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्, ऐसी श्री वृषभानु नंदिनी, उन्हीं वृषभानु नंदिनी का किंकरित्व मुझे जन्म जन्मांतर प्राप्त हो, यही कामना है। ये प्रार्थना श्रीपाद आज इस 40वें श्लोक में कर रहे हैं। श्रीपाद श्री राधा रानी का कैंकर्य जन्म जन्मों के लिए मांग रहे हैं और माधुर्य, इसमें मैंने जो बोला कि माधुर ऐश्वर्य है, वो माधुर ऐश्वर्य इसीलिए कि विलास रस सागर विलास मूर्ति और रानंद कंद परम अद्भुत सौम्य लक्ष्मी, तो उन्हें जो लक्ष्मी कह के पुकार रहे हैं, इसलिए ऐश्वर्य भी पर माधुर्य में डूबा हुआ ऐश्वर्य, तो इसीलिए बाबा ने नाम दिया माधुर ऐश्वर्य। देहावेश में इस आस्वादन की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमें इस रस को जानना है तो हमें भी अपने स्वरूपावेश में जाना होगा, अपनी भावना में प्रवेश करना होगा, तब हम इसको समझ पाएंगे। जो गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप जिनको प्राप्त है, वो उस स्वरूप में ही, स्वरूप के आवेश में ही इसे समझने का प्रयास करें। बाबा बोलते इसीलिए सब साधकों को गायत्री दी गई है, जिसमें काम बीज, काम गायत्री मंत्र इत्यादि किए जाते हैं। गायत्री का अर्थ ही है गायंतम त्रायते यस्मात्, जिसका गायन करने से, जिसकी उपासना करने से हमारा देहावेश जो है वो खत्म होता हो और राधा गोविंद की सेवा में हमारा प्रवेश हो पाए। इसीलिए गायत्री, उन्हीं मंत्रों को गायत्री बोला जाता है, जिनमें ये सक्षमता है कि वो हमारा देहावेश खत्म कर सके। श्रीपाद इस श्लोक में अपने विपुल अनुराग के साथ राधा रानी के मधुर ऐश्वर्य का स्फुरण, मधुर ऐश्वर्य की प्रार्थना कर रहे हैं। वृंदावन में वैसे बाबा बोलते कि ऐश्वर्य ऐसे तो बहुत है,
वृंदावन का ऐश्वर्य कोई कम नहीं है। अगर आप देखो तो भगवान ने छोटे से बाल गोपाल ने अपनी एक बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन उठा लिया। अब क्या ये ऐश्वर्य की बात नहीं है? हम कहें कि नहीं जी, वृंदावन में तो ऐश्वर्य शून्य है, केवल ऐश्वर्य शून्य भाव है, ऐश्वर्य तो पूर्ण रूप से है। छोटे से बाल गोपाल ने इतने सारे असुर आए, सब आए, उनको छोटे छोटे, अभी तो पालना में ही है, वो पालना में इतने सारे असुरों का उन्होंने वध कर दिया। तो क्या ये ऐश्वर्य नहीं है? पूर्णतम ऐश्वर्य, संपूर्ण सबसे ज्यादा ऐश्वर्य बल्कि वृंदावन में है। मगर खास बात यह है कि वृंदावन में भाव जो है वो ऐश्वर्य शून्य है। पूर्ण ऐश्वर्य होते हुए भी भाव ऐश्वर्य शून्य है, ये वहां की खास बात है। माधुर ऐश्वर्य माधुर्य कृपा आदि भंडार, ब्रज धाम माधुर्य का ही धाम है, इसीलिए वहां का जो ऐश्वर्य है वो भी माधुर्य उपासकों के निकट मधुर रूप में ही अनुभव होता है। अब जैसे जो भगवान ने जब गोवर्धन उठा लिया, अब कितना ऐश्वर्य कि एक उंगली से, एक छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन उठा लिया, मगर तब भी इतना ऐश्वर्य देखते हुए भी वो माधुर्य से ऐसे आच्छादित हो गया कि सबरे जो उनके सखा थे वो बोले, अरे तूने अकेले ने थोड़े ना कोई उठाया हुआ था, वो तो हमने भी साथ में अपना डंडा लगाया हुआ था, हम नहीं करा। जो किशोरी जी की सखियां मंजरी हैं वो बोलती, हाँ तुमने बड़ा करा, अरे तुमने तभी तो बाएं हाथ से उठाया और बाईं उंगली से उठाया, क्योंकि तुम्हारा बाईना अंग जो है वो तो किशोरी जी हैं, तो किशोरी जी का दम लगा सारा वो उठाने में, तुम्हारा काय का दम लगा। तो इस प्रकार से, और जो नंद बाबा इत्यादि यशोदा माता ऐसे हैं, वो ऐसे देखते कि भाई हमारे लाला के भीतर कोई शक्ति आ जाती है, जिस शक्ति के संचार से, जिस विष्णु शक्ति से वो ये करवा लेते हैं इससे, वरना तो ये नाजुक सा लाला है। वरना आगे पीछे देखो, अब आगे पीछे वो तो घर में देखते हैं कि ये वही लाला जो नंद बाबा जिनसे अपनी चप्पल उठवाते हैं और वो चप्पल उठा के उनको सिर पे रख के लेके आते हैं, इतना ऐसा बालक हमारा नादान सा, ये कहाँ, अभी तो दूध मुआ बच्चा है, ये कहाँ उठा सकता है? वो तो इसके भीतर शक्ति आ जाती है, विष्णु शक्ति आ जाती है, वो इससे ये कार्य करा लेती है। तो आप देखो हर भाव में, चाहे सखा हो, चाहे माधुर्य हो, चाहे वात्सल्य हो, सबका भाव जो है अपने माधुर्य से, अपने भावों से इतना आच्छादित है कि भगवान का ऐश्वर्य किसी को दिखता ही नहीं, वो ऐश्वर्य आच्छादित है। ये ब्रज की माधुरी है, ये ब्रज का माधुर्य भाव है कि वहां ऐश्वर्य आता ही नहीं, नजर में ही नहीं आता। तो सबसे पहले श्रीपाद ने यहाँ पे इस श्लोक में भी 3 गुण किशोरी जी के बताए। सबसे पहला तस्य अपार रस सागर विलास मूर्ते, दूसरा रानंद कंद परम अद्भुत सौम्य लक्ष्म्या, और तीसरा ब्रह्म आदि दुर्गम गते वृषभानु जाया। पहला ये कि आप रस सागर श्री कृष्ण की विलास मूर्ति हो। तो सबसे पहले हम ये जाने कि कृष्ण रस सार है और कृष्ण ही रस सागर है, और फिर दूसरा कि विलास क्या है, और तीसरा कि फिर विलास मूर्ति श्री राधा रानी कैसे है। तो अखिल रस सार श्री कृष्ण की विलास मूर्ति राधा रानी, और भगवान रसोवई सा, हम सब जानते हैं आनंद ब्रह्म, ये भगवान को पढ़िए तो भगवान के सभी जितने अवतार हैं सबके लिए ऐसा बोला जाता है। तो किंतु बोलते अखिल रसामृत मूर्ति गोविंद हैं रससार, क्योंकि इन्हीं को हम रसी केंद्र मोली भी कहते हैं। अब प्रश्न उठ सकता है कि भाई क्यों कहते हैं, इन्हें क्यों रसी केंद्र मोली कहते हैं? विष्णु अवतार जितने हैं, चाहे नरसिंह हो, चाहे जगन्नाथ हो, चाहे भगवान श्री राम हो, जितने भी भगवान के अवतार हैं, चाहे बामन अवतार हो, कोई भी हो, सभी रसोवैसा हैं। सबके अंदर अपना एक आनंद, क्योंकि भगवान है, भगवान बने ही आनंद से हुए, आनंद कंद ही हैं, तो सब आनंद स्वरूप हैं, सब रस स्वरूप हैं। तो रसी केंद्र मोली केवल कृष्ण को ही क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि देखो जो अन्यान्य भगवत स्वरूप हैं वो रसास्वादक होते हुए भी भक्त का ऐश्वर्य ज्ञान में संकुचित प्रीति रस आस्वादन करते हैं। कहने का तात्पर्य कि जितने भगवान के अन्य अवतार हैं वो जो भक्तों की भक्ति प्राप्त करते हैं वो उनकी भक्ति ऐश्वर्यमय होती है। अब जैसे नरसिंह भगवान है, अब नरसिंह भगवान के साथ थोड़े ना हम तू तू करके बात कर सकते हैं, सखा समझ के बात कर सकते हैं, या माधुर्य से भाव से बात कर सकते हैं। उनका तो ऐसे है कि उनकी अपनी प्रिय लक्ष्मी जो है
उनकी अपनी पत्नी लक्ष्मी थर थर कांप रही है और उनके पास नहीं गई नरसिंह भगवान के। जगन्नाथ जी जो हैं वो तो अपनी बहन और भाई के साथ बैठे हैं, बलदेव और सुभद्रा महारानी के साथ। तो अब अलग अलग जो वामन अवतार में आप कहाँ उनसे रस की बात करोगे, वो तो ब्रह्मचारी बालक स्वरूप में अभी हैं, तो कैसे उनके साथ वो सारे भाव आएंगे। तो उनमें हमारी ऐश्वर्य बुद्धि ही रहती कि भाई आप भगवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो। छोटे से वामन इतने बड़े होके उन्होंने पूरे 3 पग में सारी की सारी सृष्टि को नाप लिया, ये सब उनके जो ऐश्वर्यमय कार्य हैं, तो ऐसे हम उनको भगवान की तरह ही देखते हैं। राम जी से कहाँ आप माधुर्य की बात करोगे, वो तो एक पत्नी निष्ठ हैं, दूसरी किसी की और आंख उठा के नहीं देखते, कैसे करोगे। तो सबके प्रति हमारा ऐश्वर्य भाव ही रहता है, और यही ऐश्वर्य ज्ञानमय संकुचित प्रीति रस आस्वादन करते हैं। बाकी सब जितने भी अवतार हैं, ऐश्वर्यमय तो पूर्ण होता है, और संकुचित प्रीति रस मतलब थोड़ी सी प्रीति बन पाती, क्योंकि जहां बड़ा ऐश्वर्य है वहां उतनी प्रीति नहीं बन पाती, तो संकुचित प्रीतिमय होती। इसलिए रसिक तो कह सकते हैं सारे अवतारों को, रससार तो कह सकते हैं, पर रसिक शेखर नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण रूप से उन्हें अपने भक्तों से वो रस प्राप्त नहीं हुआ। पर श्री कृष्ण जो हैं वो ब्रजवासियों का ऐश्वर्य ज्ञानहीन शुद्ध प्रीति रस का आस्वादन करते हैं। श्री कृष्ण की जो ब्रज में, श्री कृष्ण के ब्रज के जो उपासक हैं, वो ऐश्वर्य ज्ञानहीन भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहां ऐश्वर्य ज्ञान है ही नहीं, जैसे अभी हमने चर्चा करी कि ब्रज में ऐश्वर्य है ही नहीं, तो इसीलिए उनकी उपासना तो ऐश्वर्य ज्ञानहीन शुद्ध प्रीति रस से होती है। इसीलिए उनको रस सार, रस सागर या रसिक शेखर कहा गया है, कि वो पूर्ण रूप से रस ग्रहण कर पाते हैं। विशेषता ब्रज बालाओं का फिर परकीय भाव में विशुद्ध प्रीति रस, ये परकिया भाव तो और अवतारों में आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। कहीं कहीं अवतारों में तो आप मधुर्य रस की कल्पना ही नहीं कर सकते, और फिर अगर कल्पना करो तो परकीय रस की तो बिल्कुल कल्पना हो ही नहीं सकती। सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी के फिर मादनाख्य रस का अखंड स्वादन प्राप्त करते हैं, इसीलिए उन श्री कृष्ण को रसिकेंद्र मोली कहा गया कि रसिक शेखर है। और अब किशोरी जी को बोला गया वो उन रसिकेंद्र मोली की भी विलास मूर्ति है। तो विलास मूर्ति कहने के क्या तात्पर्य है और विलास क्या होता है, सबसे पहले जाने विलास क्या है, फिर तो समझ में आएगा विलास मूर्ति क्या है। तो विलास क्या है कि देखो, विलास हम बोलते हैं ना, इस व्यक्ति की बड़ी विलासता है, इसकी बड़ी, मतलब विलासता मतलब वैरायटी, विलास मतलब वैरायटी, जिसके पास बहुत सारी वैरायटी हो ग्रहण करने के लिए। तो यहां हम देखें कृष्ण के पास दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर आश्रयी जितने उपासक हैं, तो बहुत सारी वैरायटी है उनके पास। नहीं तो सब जगह तो हम देखते हैं वैकुंठ में भी 2.5 रस ही हैं, केवल 2.5 रस, मतलब केवल शांत रस, दास्य रस और गौरव साख्य। साख्य है मगर गौरव साख्य, गौरव साख्य जैसे हम कल नवद्वीप की भी चर्चा कर रहे थे कि वहां पे अगर साख्य भी होगा तो गौरव साख्य, एक ईश्वर बुद्धि रहती है कि ये बड़े ईश्वर हैं, हाँ ये मुझे अपना सखा मान लेते हैं पर ये ईश्वर है, तो इसको बोलते गौरव साख्य, कि सखा तो हैं लेकिन मन में एक डिफरेंस है कि ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं। एक साख्य होता है पूर्ण, अरे हमारा सखा है, हम गले में हाथ डालें तो थप्पड़ भी मार लें, प्यार भी कर लें, लात भी मार लें, उसका जूठा भी खा लें, ये जो ब्रज भाव में होता है। मगर ब्रज के बाहर गौरव साख्य है, आप मुझे सखा मान ले तो आपकी बड़ी बात है, आप दास को सखा मानते हो, तो इसको बोलते गौरव साख्य। तो ये 2.5 रस हैं बस, शांत, दास्य और गौरव साख्य। मगर ब्रज में हम देखते हैं पूर्ण रूप से सारे भाव, तो ब्रज में ठाकुर जी की विलासता है, और ये जो विलास गुण है उनका, यही उनके भीतर अलग अलग भाव को ग्रहण करने की पिपासा भी जागृत करता है। तो मधुर रस, इसको बोलते विलास। तो मधुर रस आश्रयी कांताओं की प्रेम सेवा की विशिष्टता यह है कि वो अपने देह और यौवन से भी भगवान की सेवा करती हैं। ये बात शुरू में किसी को समझ में ही नहीं आती कि इस तरीके से भी कोई भगवान की सेवा की जाती है क्या।
जब परीक्षित महाराज सुन रहे थे तो परीक्षित महाराज को रासलीला प्राकरण में शुरू में आता है, लगभग 13वां श्लोक है। शब्द जब ये रसोपंचोध्याय शुरू होते हैं तो उसका 13वां श्लोक है। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये जो परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, ये जो गोपियां हैं आप इनको इतनी परम अवस्था का क्यों बता रहे हो? इनके हृदय में तो काम है कृष्ण के लिए, जिनके हृदय में काम उत्पन्न हो जाए वो ऐसे कैसे हम उनको मान ले कि वो तो कोटि की छोटी की भक्ति हैं और इनके जैसा तो कोई भक्ता ही नहीं है। तो तब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने उनको समझाया कि अरे कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति जो भी भाव आ जाए, जो भाव आ जाए वो भक्ति है। इनको छोड़ो, शिशुपाल का उनके प्रति जो है द्वेष भाव था, गाली देता था, तब भगवान ने उसको परम भक्ता मान लिया। तो इनके भीतर जिसको हम काम कह रहे हैं वो वास्तव में प्रेम वासना है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, वो कृष्ण को सुखी करने के लिए अपना देह और यौवन लगा रही। तो क्या इसको प्रेम नहीं जानेंगे? ये बात मैंने क्या तुम्हें पहले नहीं समझाई थी? तो इस प्रकार थोड़ा सुखदेव गोस्वामी ने उनको डांटते हुए परीक्षित महाराज को बोला कि ये तुम क्या बात कर रहे हो। तो ये विशिष्टता है कि जितनी सखियां हैं, वहाँ की ब्रजांगनाएं हैं, उन्होंने अपना यौवन और अपना देह तक उनकी सेवा में श्याम सुंदर के लगा दिया, और उनका प्रेमी गोविंद के मन में तद अनुरूप वो विलास वासना पैदा करता है। जो वो सेवा करना चाहती हैं उसी के हिसाब से उनके भीतर भी ग्रहण करने की उतनी वासना जागृत होती है। और श्री राधा रानी का तो विशुद्ध जो माधुर प्रेम है वो गोविंद के चित्त में ऐसी प्रबल वासना जागृत कर उठता है कि श्री राधा रानी को प्राप्त करने के लिए सर्वशक्तिमान होते हुए, उनकी जो श्री राधा रानी का जो माधुर्य प्रेम है वो तो बोलते इतनी ज्यादा उनके भीतर ऐसी पिपासा जागृत कर देता है कि भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी कभी कभी सब कुछ भूल के अपने आप को एक साधारण व्यक्ति समझते हुए वृद्ध जटिला के आंगन में पीछे वृक्ष के पीछे जाके छुप जाते हैं, डरते हैं उससे कि कहीं ये देख ना ले। और क्यों ये सब कर रहे हैं, क्यों छिप रहे हैं कि एक बार मुझे किशोरी जी की एक छवि प्राप्त हो जाए। आज ये निकल नहीं पा रही हैं क्योंकि जटिला ने इन्हें रोक रखा है। अब वो देखने की उनके भीतर जो वासना है, ये देखने की भीतर वासना कहाँ से आई? किशोरी जी के हृदय में जो उत्कंठा है उनको देखने की, उसी ने उनके हृदय में भी वो पिपासा जागृत करी, और उसके लिए वो एक साधारण मनुष्य की तरह छुपते 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 उनके आंगन में पहुंच के उनके वृक्ष के पीछे छुप के जटिला से बैठे कि मैं किशोरी जी को एक बार देख पाऊं। वही कृष्ण जिनको हम रसिकेंद्र मौली भी बोल रहे हैं, रसिक शेखर भी बोल रहे हैं, वही ऐसे हो जाते हैं कि निकुंज वन में श्री राधा के आगमन पथ को बार बार देख रहे हैं कि आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं आई। और ये देखते देखते अगर वृक्षों से सूखे पत्ते भी नीचे गिर जाते हैं तो उस पत्ते के गिरने से चौंक के उठ जाते, अरे किशोरी जी आ गई, किशोरी जी आ गई, ये उनके चरणों की आवाज़। और फिर पता लगता है कि नहीं, केवल एक सूखा पत्ता नीचे गिरा था। इस प्रकार अधीर हो जाते हैं। श्री राधा का स्पर्श आदि प्राप्ति की आशा से न जाने कौन कौन से छंद स्वरूप ले लेते हैं, मिथ्या स्वरूप ले लेते हैं। योगी भोगी तपी तानी तोमार लागिया दानी, ओझा हैलम तोमार कारणे। कभी ओझा बन जाएंगे, कभी चूड़ी बेचने वाला बन जाएंगे, कभी योगी बन जाएंगे, कभी पंडित बन जाते हैं, कभी माली बन जाते हैं। क्या क्या लीलाएं नहीं है, क्या क्या नहीं बन गए उनके लिए। तोया अनुरागे मोर लया फिरे घरे घरे, तोया लागी करिलू दो काने। तेरे लिए तो घर घर जाके सब कुछ करने को तैयार हूं, कहीं इधर कुछ बन गए, वहां कुछ बन गए, वहां कुछ बन गए। जब वो सूर्य पूजा के लिए जाती है तो पंडित बन जाते हैं कि मैं सूर्य पूजा कराने वाला पंडित हूं। जब वो फूल तोड़ने जाती है तो माली बन जाते हैं, मैं इस बगीचे का माली हूं। जब वो गोवर्धन की ओर जा रही हैं तो टैक्स कलेक्टर जो होते हैं वो बन जाते हैं कि भैया हम तो चुंगी लेने वाले लोग हैं, हम चुंगी करने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार से अलग 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 रूप ले लेते हैं उनका स्पर्श पाने के लिए। किशोरी जी बोलते भैया चुंगी कौन सी हो गई यहाँ पे इधर से उधर जाने की, ये जो अब टॉल हो गए ना, टॉल एक तरीके से, ये चुंगी। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये दिन कर दे के जाना पड़ेगा, गोवर्धन जाना है। बोले कौन सा कर देना पड़ेगा? तो किशोरी जी को बोलते आपको तो अपने यौवन का कर हमारे को दे के जाना होगा। तो इस प्रकार से कितने कितने छंद रूप बना लेते हैं। अखंड ज्ञान स्वरूप होके भी वे लता को जो
स्वर्ण लता होती हैं, कनक लता होती हैं, उन कनक लता को राधा समझकर आलिंगन करके सुख विभोर हो जाते हैं। वृक्षों में जैसे तमाल वृक्ष को, किशोरी जी तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ लेती हैं, ऐसे ही जो कनक लता होती है उसको वो आलिंगन करके किशोरी जी समझ लेते हैं। कनक लता धरी आलिंगिये तोया कलीवर भाने, परशे विवश भैगेल माधव मूर्छे मदनवाणे। मूर्छित हो गए मदनवाण से। किशोरी जी ने एक तरफ ऐसे देखा, कल हमने चर्चा करी, श्याम सुंदर मूर्छित हो गए उनकी एक नजर से। तो इनके भीतर, किशोरी जी के भीतर खास करके जो मादनाख्य महाभाव है, वो श्याम सुंदर को बोलते एक ऐसी अधिक कोई अनिर्वचनीय आनंद देता है, और ऐसा अधिक अनिर्वचनीय आनंद देता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होती है। मैं किसी से कोई आनंद प्राप्ति की आशा रखता हूं। मैं किसी से आशा रखता हूं कि भैया ये मुझे व्यक्ति, मेरे को आज अगर जरूरत है तो ये मुझे 1,00,000 2,00,000 रुपए दे देगा, और वो व्यक्ति आते ही मेरे को सीधा 1 करोड़ रुपया देता है, ये लो, ये आपके लिए, मेरे बिना मांगे। तो हम क्या बोलेंगे, भैया अचानक से इतना, अभी इतना तो हम सोच भी नहीं सकते। मैं 1,00,000 2,00,000 सोच रहा हूं कि मैं मांगूंगा तो वो मुझे 1,00,000 2,00,000 दे देगा, तो कोई मेरे मांगने पे 2,00,000 नहीं 4,00,000 दे दे तब भी बड़ा अच्छा लगता। मैंने 2 मांगे, इसने 4 दे दिए। अरे मैंने 2 मांगे और मेरे बिना मांगे 1 करोड़ रुपए हाथ में रख दे तो कैसा आनंद होगा हमारे को। ये दैहिक उदाहरण है, लेकिन क्योंकि हम अभी दैहिक बुद्धि में है इसलिए ये बात इस तरीके से अरे हम 1,00,000 2,00,000 मांगने गए और वो अपने तरफ से 1 करोड़ दे रहा, वो और जरूरत पड़े तो ले लेना। इसी प्रकार से बोलते श्याम सुंदर जितनी आशा रखते हैं उससे कई कोटि गुना ज्यादा आनंद देकर उन्हें कृतार्थ कर देती है किशोरी जी। शत कोटि गोपीते नाहे काम निर्वापण, इह तेई अनुमानी श्री राधार गुण। 100 कोटि गोपियों के पास जाके भी उन्हें वो आनंद प्राप्त नहीं होता जो एकली राधा के संग से उन्हें वो आनंद प्राप्त हो जाता है। गोविंद को, श्री गोविंद को संभावना से भी अधिक कोई अनिर्वचनीय संभोग आनंद देकर उन्हें बराबर विभोर या आत्महारा कर रखे, इसीलिए श्री राधा रानी को श्री कृष्ण की विलास मूर्ति कहा गया है। चैतन्य चरितामृत का ये प्यार है। जो बात अभी हम कर रहे थे कि जितना उनको आनंद की पिपासा या उम्मीद होती है, उससे भी कई गुना ज्यादा अनिर्वचनीय आनंद जो किशोरी जी उन्हें प्राप्त करवा देती हैं, इसीलिए उनको विलास मूर्ति कहा गया है। विलास में उनको वैरायटी चाहिए, और वैरायटी में भी जो एक से एक दे दे और दुनिया भर की जितनी आपने कल्पना नहीं करी वो दे दे, तो उसको बोला जाएगा भाई ये तो विलास मूर्ति है, ये है विलास की मूर्ति। और दूसरा, इसके बाद जो दूसरे गुण की उन्होंने चर्चा करी, आनंद कंद परम अद्भुत सौम्य लक्ष्म्या। किशोरी जी के इस गुण पे वो चर्चा कर रहे हैं। वे आनंद कंद श्री नंद नंदन की परम अद्भुत सौम्य लक्ष्मी है। सबसे पहले तो फिर वही, जैसे हम रसिकेंद्र मौली कृष्ण को जाना था, तो भगवान के सारे स्वरूप जो हैं वो आनंद कंद हैं। आनंदम ब्रह्मा श्रुतियों में लिखा, आनंदम ब्रह्मण्य रूपम, ये सब श्रुतियों में बताया गया। पर उस आनंद के कंद या मूल को श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे ये सारे अवतारों में भी आनंद स्वरूप प्राप्त हुआ। ये स्वयं अवतारी हैं जिनसे ये आए। देखो बात वही है ना कि आनंद कंद भगवान कृष्ण है, ये पहले जाने, समझ गए, क्योंकि आनंद स्वरूप तो सब के सब भगवान के जितने अवतार हैं वो सब आनंद स्वरूप ही हैं। सही रूप ब्रज आश्रय ऐश्वर्य माधुर्य सर्वगुण पण रत्न आल्य आनेर वैभव सत्ता कृष्ण आदत भगवता कृष्ण सर्व अंशी सर्वाश्रय। चैतन्य चरितामृत का ये प्यार है। सही रूप ब्रज आश्रय ऐश्वर्य माधुर्यमय सर्व गुण गण रत्नालय। भगवान श्री कृष्ण के लिए ये बात बोली गई कि ऐश्वर्य भी इनके भीतर संपूर्ण, माधुर्य भी इनके भीतर संपूर्ण,
सर्व गुण गण के रत्नालय, सारे गुणों के खान है ये, सबके सब रत्न में। आनेर वैभव सत्ता कृष्ण आदत भगवत्ता, कृष्ण सर्व अंशी सर्व आश्रय। ये सर्व अंशी है, सारे अवतारों का उद्गम इन्हीं से हुआ है, इन्हीं से सारे अवतार आनंद कंद हुए, आनंद का स्वरूप बने हैं। और एक और श्रीमद् भागवतम के रेफरेंस से भी बाबा बता रहे हैं, जहां पे सुखदेव गोस्वामी ने कहा 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 32वें श्लोक में, यन मित्रम परम आनंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये क्या बोला गया? यन मित्रम, पूर्ण ब्रह्म सनातन, साक्षात परमानंद जिनके मित्र हैं। ये शब्दों को सुनना, इससे पता लगेगा कि ये आनंद कंद है। पूर्ण ब्रह्म सनातन, साक्षात परमानंद जिनके मित्र हैं, उन ब्रजवासियों के भाग्य की तुलना नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि चैतन्य चरितामृत के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से सबसे हमें पता लगता है कि ये सर्व अवतारी हैं, ये आनंद कंद, इनसे सब अवतार आगे निकले हैं। इन्हीं के ऑफिशियल स्वरूप को विष्णु बोला जाता है। और जो इस रहस्य को नहीं जानते वो ये समझते हैं कि विष्णु से सब अवतार आए, ये विष्णु के सारे अवतार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक ऑफिशियल स्वरूप विष्णु बनाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो घर में पिता भी है, पति भी है, बच्चा भी है अपनी माता का, पर इस देश में जो भी होगा वो सब पीएमओ से जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकल के जाएगा। वो कोई पति नहीं दे रहा है, वो कोई बालक नहीं दे रहा, वो कोई पिता नहीं दे रहा, वो प्राइम मिनिस्टर दे रहा है। तो इसीलिए भगवान का एक विष्णु स्वरूप ऑफिशियल स्वरूप है। और ये जगत जो है, इस जगत में जितना भी कुछ जा रहा है वो वहां से जाएगा, ऐसा दिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर से जाएगा। पर असल में जो एक ऑफिशियल स्वरूप होता है उसका भी तो कोई घर होता है जहां वो आनंद से रहता है, जहां वो मजे से रहता है। तो वही उनका जो असली स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वो कृष्ण है। वो कृष्ण और उनका ऑफिशियल स्वरूप जो है वो विष्णु। तो आनंद कंद परम अद्भुत सौम्य लक्ष्म्या, श्री राधा उन्हीं आनंद कंद श्री नंद नंदन की परम अद्भुत और सौम्य लक्ष्मी है। सौम्य लक्ष्मी और परम अद्भुत क्यों बोला गया? क्योंकि वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी ऐश्वर्य गर्विता और चंचला है। समझ गए इस बात को? जो वैकुंठ में लक्ष्मी है वो ऐश्वर्य गर्विता है, उनके भीतर ऐश्वर्य का गर्व है, उनके भीतर ये बात रहती है कि मैं लक्ष्मी हूं। समझ गए? ये रहेगा कि नहीं रहता कि मैं लक्ष्मी हूं। मैं, जो एक बड़े आदमी की पत्नी होती है या बड़ा व्यक्ति होता है, छोड़ दो उसको, जो एक बड़ा व्यक्ति होता है वो बड़ा व्यक्ति अपने बड़कपन में ही हमेशा रहता है। वो चलेगा तो एक बड़े व्यक्ति की तरह चले, उसके अंदर वो गर्व रहता है कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं। वो साधारण जीव की तरह नहीं चल सकता। जो चलेगा उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड होंगे, आगे 4 गाड़ियां होंगी, तो उसके भीतर उसकी चाल में ही वो गर्व नजर आएगा। तो ऐसे ही बोलते जो वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी हैं वो ऐश्वर्य गर्विता है और चंचला है। हम बोलते हैं लक्ष्मी बड़ी चंचल है भैया, किसी के पास टिकती नहीं, कभी यहाँ कभी, क्योंकि टिकती वो केवल अपने स्वामी विष्णु के पास ही है और किसी के पास नहीं टिक सकती। और ब्रज की जो प्रेम लक्ष्मी श्री राधा है वो माधुर्यमयी और सौम्य धीर स्वभाव है। हम किशोरी जी के लिए नहीं ये बात बोलते वो चंचला है। हम किशोरी जी के लिए तो क्या बात बोलते हैं, वो तो सौम्य, अरे वो तो महाकृपालु है, वो तो देखती ही नहीं कहीं किसी से कोई पाप हुआ, किसी से कोई अनाचार हुआ, कुछ नहीं। पर वो प्राप्त कई तंत्रों मंत्रों से नहीं होती, वो प्राप्त प्रेम से होती है। एक बार प्रेम से आपने श्री राधा का आश्रय लिया तो श्री राधा रानी की कृपा सदा के लिए आपके पास हो गई। अब वो जाएगी नहीं, अब वो आ गई। तो इसलिए सौम्य और सौम्य लक्ष्म्या, उन्हें ये बात बोली गई। धीर स्वभाव की, चंचला नहीं है जो ये लक्ष्मी है। जैसे कृष्ण अन्य अपेक्षी स्वयं भगवान है, वैसे ही श्री राधा रानी पराशक्ति की परावस्था है। बात समझ गए? जैसे श्री कृष्ण अन्य अपेक्षी और
अवतारों की अपेक्षा में स्वयं भगवान है। जैसे कृष्ण, ऐसे ही श्री राधा रानी जो हैं वो उनकी पराशक्ति जो लक्ष्मी हैं उनकी परावस्था है। आप ये बात समझो कि किशोरी जी जो हैं उनके चरण नख की कांति से लक्ष्मियों का उदय होता है। लक्ष्मी कई प्रकार की है, धन लक्ष्मी भी है, विजय लक्ष्मी भी है, रूप लक्ष्मी भी है। हम तो सिर्फ धन लक्ष्मी जानते हैं कि भाई ये कहीं रूप से बड़े रूप से उनका इतना सौंदर्य होता है, इतना उनको तो ऐसे उनके भीतर बोलते हैं रूप लक्ष्मी है। इनके पास तो इतने सुंदर हैं, ये इतने अमीर हैं रूप से। कईयों का यश बहुत ज़्यादा होता है, हम देखते शक्ल तो कुछ नहीं है लेकिन यश इतना है उनका। विजय लक्ष्मी होती, जो करे उसमें विजय प्राप्त करेंगे, जो करे। तो अलग अलग प्रकार से लक्ष्मियाँ होती, और ये सब लक्ष्मियाँ जो हैं ये श्री राधा रानी के नख कांति से इनका उदय होता है। तो परावस्था जो पराशक्ति है उसकी परावस्था किशोरी जी है। अब हम तो क्या अनाचार करते हैं कि लक्ष्मी पाने के लिए अब दिवाली आने वाली है तो दिवाली वाले दिन बस लक्ष्मी पूजा करी और बाकी पूरा दिन, ये इतना शुभ कार्तिक मास चल रहा है, उस कार्तिक मास की जितनी इतनी महिमा है कि एक बार दीप दान करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसमें वो कार्तिक मास में दीप दान ना करके सब लोग रहते हैं अभी मदिरा पान करने में और ये ताश के पत्ते खेलने में। और ये करो, मैंने एक को बोला महाराज कार्तिक चल रहा है इसमें तुम ताश वाश, अब बोलते यही तो टाइम है नाच खेलने का। मैंने कहा इससे क्या बोलते, इससे लक्ष्मी घर आती है, ये तो लक्ष्मी आने का बताओ। ताश खेलने से लोगों को लगता है हमारे घर में लक्ष्मी, लक्ष्मी उसके घर नहीं आएगी जो पूरा मास कार्तिक मास श्याम सुंदर को किशोरी जी को दीप दिखा रहा है, उसके पास नहीं आएगी, तुम्हारे पास आएगी जो दिवाली में तुम एक दीप दिखा के और जय माँ लक्ष्मी माता करके और फिर मदिरा पीने चले जाते हो और ताश खेलने चले जाते हो। अरे जिस प्रकार से तुम ताश खेल रहे हो और मदिरा पान कर रहे हो वहां पे तुम्हारी माता का प्रवेश नहीं हो सकता, तुम बोल रहे हो जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता कहां से आ जाएगी, वहां तो तुम्हारी माता ना आ पाए जो तुम्हारी दुर्गति हुई है। और लोग सोचते हैं कि नहीं बस उस दिन लक्ष्मी पूजा करनी, दिवाली वाले दिन कुछ भी करके लक्ष्मी पूजा करने से लक्ष्मी का हमारे घर प्रवेश हो जाता है। ऐसे प्रवेश नहीं होता। लक्ष्मी चंचला है, ऐश्वर्य गर्विता है। पर जो भक्त हैं, जो 365 दिन भजन में रत हैं, जो 24 घंटे ध्यान किया करते हैं, जिनके ध्यान में रहता है कि मेरा क्या स्वरूप है, जिनके ध्यान में रहता है कि किशोरी जी की हम लोग यहाँ मंजरियाँ हैं, जिनके ध्यान में अलग अलग भाव में भी अगर कोई है भगवान के और राधा कृष्ण को इस कार्तिक मास में रोज प्रीति पूर्वक दीप दान किया करते। अरे लक्ष्मी उनके घर में बैठी हैं। हाँ, वो कामना लक्ष्मी की नहीं करते, वो कामना तो प्रीति की करते हैं। किशोरी जी की जैसे इन्होंने प्रार्थना करी, कैंकर्यम एव मम जन्मनी जन्मनी स्यात्। किशोरी जी मेरे को अपनी सेवा में लगा दो। ये यहाँ के 2-4 पैसे 10-20 रुपए नहीं चाहिए, या 2-4 करोड़ 10-20 करोड़ ये नहीं चाहिए, ये तो सब आएगा और एक दिन नष्ट हो जाए। आप मेरे को अपनी सेवा में लगा दो। तो ऐसे भक्तों के लिए जब जहाँ जो जरूरत हो वो जरूरत तो स्वतः ही पूरी हो जाती, क्योंकि किशोरी जी आपके पास है। आप किशोरी जी के चरणों की दासी और उनके चरणों के नख की कांति से ही ये सारी लक्ष्मियों का उदय हुआ है। आपको मांगने की आवश्यकता भी नहीं है वैष्णव को। तो इसीलिए किशोरी जी को बोला गया आनंद कंद परम अद्भुत सौम्य लक्ष्मिया। और तीसरा उन्होंने जो बात करी, ब्रह्मादि दुर्गम गते वृष भानु जाया। जो ब्रह्मा आदि को भी दुर्गम है ऐसी वृष भानु नंदिनी। ऐश्वर्य ज्ञानी दास भक्त ब्रह्मा का ब्रज के माधुर रस में कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? अब बेचारे ब्रह्मा जी ने तो अभी साखे लीला ही देखी, जिसमें भगवान के सखा जो हैं वो उनके साथ बैठ के उनका जूठा खा रहे हैं, वो उनका जूठा खा रहे हैं, एक दूसरे का जूठा खाते खाते बस यही उन्होंने देखा, वो इसी से भ्रमित हो गए। नहीं 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 नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान के हाथ से कोई जूठा, भगवान के मुंह से निकाल के जूठा, अरे भगवान किसी का जूठा मुंह से निकाल, नहीं नहीं नहीं, ये कृष्ण नहीं हो, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान। उनसे ये लीला हजम नहीं हो रही, तो वो गोपियों के साथ की जो लीला देख लेंगे माधुर्यमय लीला, तो कहाँ से समझ में आएगी। और फिर उसके बाद भी जो राधा के साथ निगूढ़तम निकुंज लीला है, वो रहस्य तो उनके लिए बोलते बड़ा ही
सर्वथा दुर्गम है, वो उसको नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हृदय से ऐश्वर्य ज्ञान संपूर्णता निकाले बिना ब्रज माधुरी के आस्वादन की आशा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जब तक हमारे भीतर से ये ऐश्वर्य ज्ञान नहीं, ये भगवान, वो भगवान, तो ये ऐश्वर्य ज्ञान जब तक हमारे भीतर से नहीं निकलेगा, और ब्रह्मा आदि जितने देवी देवता हैं, इनके लिए ऐश्वर्य ज्ञान विसर्जन सर्वथा ही असंभव है। ये अपना जो ऐश्वर्य ज्ञान है भगवान के प्रति, ये उस ऐश्वर्य ज्ञान का विसर्जन नहीं कर सकते, ये उसको भूल नहीं सकते। अतएव व्रज माधुरी का आस्वादन इन लोगों के लिए हमेशा ही सुदूर बना रहता है, ये कर नहीं पाते। अच्छा, आप बोलो भैया क्यों नहीं कर लेते यार, कितना सरल है। हम बोल रहे हैं ये आदमी बहुत बड़ा, ये बहुत, और वो बड़ा आदमी कह रहा है यार आप मुझे ऐसे मत देखो कि मैं बड़ा आदमी हूं, आप मुझे अपने साथ का देखो। तो ये देखने में हमें क्या दिक्कत है? हम क्यों नहीं देख लेते कि हमारे साथ क्या? तो ब्रह्मा आदि के लिए भी हम सोचे भाई, ब्रह्मा आदि देवी देवता, यहाँ जितने साधारण जीव जंतु मनुष्य यहाँ पे हैं, वो मनुष्य भगवान को ऐश्वर्य से क्यों देखते हैं? हमारी ब्रज उपासना में बाबा बोलते, ब्रज उपासना का प्रमुख अंग यही है कि वहां पे ऐश्वर्य गंध नहीं रहनी चाहिए, भगवत बुद्धि नहीं रहनी चाहिए भगवान के प्रति। हम उनको अपने प्रिया जी का प्रियतम माने, समझ गए? तो होगा सखा भाव वाले सखा जाने, वात्सल्यवाद वाले अपना लाला जाने। ऐश्वर्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ऐश्वर्य की गंध भी आ गई तो ब्रज में प्रवेश नहीं हो सकता। तो अब बोलो भैया दिक्कत क्या है? तो दिक्कत बोलते ये है कि हमें इस जगत में बहुत कुछ चाहिए। हमें हर समय भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें ये दे दो, ये घर दे दो, ये लड़का दे दो, ये मेरे लड़के की शादी करा दो, ये मेरी नौकरी लगवा दो, ये मुझे ये दे दो, ये दे दो। अब ये सब करते रहेंगे तो ऐश्वर्य बुद्धि कहाँ से समाप्त होगी? और ऐश्वर्य बुद्धि समाप्त करने का असली तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी हमें कुछ ना चाहिए आपसे। आप बोलो आपको क्या चाहिए, आप ले लो मेरे से। और ये फिर देखने के लिए भैया ऐसे हो गए कि हमारे शरीर झरझर हो गया, हमारी सारे घर चला गया, परिवार चला गया, सब चला गया, तब भी वो ऐसा है ठाकुर जी बड़े आनंद में। आप बोलो क्या चाहिए आपको? समझ गए? ऐसे ऐसे उदाहरण रहे हैं भक्तमाला में, कभी चर्चा करेंगे तो ऐसे कितने भक्त हैं जिनके पास कुछ नहीं है और ना होते हुए भी ठाकुर जी देने को तत्पर है। राका बाका का जो हम सुनते, देना चाहते हैं वो ले लो ले लो ले लो। अरे ये क्या दे रहे हो आप हमारे को? इसके लिए कर रहे हैं क्या भजन आपका? तो इन लोगों के भीतर ऐश्वर्य बुद्धि नहीं आ सकती। कैसे आएगी ऐश्वर्य बुद्धि? तो हम उसके भीतर लाएंगे ना जिनकी चाटुकारी करके हमें कुछ चाहिए। इसीलिए साधारण जग जीवन के लिए ये ऐश्वर्य बुद्धि हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इस अवस्था में आए नहीं। तो एक तरीके से समझो ये देह आवेश से हटना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये देह जो है ये बड़ा टेम्पररी है, ये जगत जो है ये स्थायी नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये टेम्पररी है। जब ये बात मान लेंगे तब हम जाके ऐसा होंगे कि भैया शाश्वत रिश्ता तो मेरा आपसे ही है ना, यहां मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तब राजा हो आप, तब उनके साथ के हो, और जब कुछ चाहिए तो फिर तो ऐश्वर्य बुद्धि रही। इसीलिए ये ऐश्वर्य बुद्धि हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नारद जी ने गोप कुमार को भी, बृहद भागवतम हम पढ़ते हैं उसमें नारद जी ने, जिसमें गोप कुमार की कथा है, उसमें नारद जी ने गोप कुमार को बोला देखो जिसमें कृष्ण के प्रति परमेश्वर दृष्टि रहती है उस ऐश्वर्य ज्ञान से ब्रज प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। वही बात जो हम चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए ये ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के लिए सर्वथा दुर्गम है। इसलिए ये बात यहाँ पे बोली गई, ब्रह्मा आदि दुर्गम गते वृषभानु जाया। और अब ये तीनों गुण की स्तुति करके श्रीपाद ने कहा कैंकर्यम एव मम जन्मनी जन्मनी स्यात्। बाबा बोलते कितना सुंदर शब्द है कैंकर्य। कैंकर्य का अर्थ ही है किम करोमी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं, मैं आपकी क्या सेवा करूंगी, इसका अर्थ ही ये है किंकरी का। और फिर क्या, किस तरीके से बोल रहे, कैंकर्यम एव, बस कैंकर्यम एव, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी किंकरी बनना है, आपकी मंजरी बनना है, मुझे आपकी सेवा ही करना है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने बोला, साख्यम ते मम नमो अस्तु नमो अस्तु नमो अस्तु, नित्यम दास्यम ते मम रसो अस्तु सत्यम।
आपके साख्य को मैं नमस्कार करता हूं। साख्यम ते मम नमो अस्तु नित्यम, हमेशा मैं उसको नमस्कार करता हूं। तुम्हारा दास्य ही मेरा चिरकाम्य है। रसोअस्तु सत्यम, मेरे को तो केवल दासी बना लो। आपके साख्य को नमस्कार, वो ठीक है, आप मानती हो, सही है, सब कुछ है, पर मेरे को आपकी दासी बनना। इसलिए कैंकर्यम एवं, हालांकि जो किंकरी होती है वही सबसे निकट की सखी भी बन जाती है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा निकट की परिचर्या करेगी वो सबसे ज्यादा निकट का सखी भी बन जाएगी। पर उनके भीतर सखी बनने की लालसा नहीं है, उनके भीतर तो उनकी दासी बनने की लालसा है। ब्रह्मा आदि के लिए दुर्गम वृषभानु नंदनी का कैंकर्य मुझे जन्मों जन्म प्राप्त हो। राधा कैंकर्य के लिए इस तीव्र वासना से श्रीपाद का हृदय भरा हुआ है, और यही प्रार्थना उन्होंने करी, और यही प्रार्थना हमारे जैसे जीवों के भी हृदय में उदय होनी चाहिए, तभी इसको पढ़ने का, समझने का लाभ होगा। जय राधे।